हाय डियर स्टूडेंट, द श्रृंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं अभिषेक चौबे। आज का हमारा टॉपिक होगा एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एकक कोशिका के प्रकार। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित था तो हमने सरल एकक कोशिका कहा था। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित था तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा गया था। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित था तो फलक केंद्रित एकक कोशिका का नाम दिया गया था। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित था तो आधार केंद्रित एकक कोशिका कहा गया था। बच्चों, जब हम लोग एकक कोशिका पढ़ रहे थे उसमें जो अवयवी कण आठों कोनों पर आठों के आठों जो अवयवी कण उपस्थित थे वे एकक कोशिका में पूर्ण रूप से नहीं थे। अर्थात मैं यहाँ पर एक एकक कोशिका बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत थोड़ा सा लॉजिक है, समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो अवयवी कण कार्नर पर उपस्थित था, अवयवी कण यहाँ पर परमाणु होता है जिसको हम पॉइंट के द्वारा दिखाते थे। तो परमाणु एक ठोस गोला है, तो जो अवयवी कण इस कार्नर पर आठों कोनों पर उपस्थित है ये पूर्ण रूप से एकक कोशिका के अंदर नहीं है। कुछ भाग इस अवयवी कण इस गोले का कुछ भाग अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा भी सहभाजित होता है। अन्य एकक ऊपर भी एकक कोशिका जुड़ा रहेगा, इधर भी एकक कोशिका जुड़ा रहेगा, इसके नीचे भी एकक कोशिका जुड़ा रहेगा, जिससे अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा यह सहभाजित रहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोनों पर एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अतः प्रत्येक एकक कोशिका का 1/8वां भाग संबंधित रहता है। प्रत्येक एकक कोशिका से इसका 1/8वां भाग संबंधित रहता है। जैसे आप यहाँ देखें, स्क्रीन पर देखें कि एकक कोशिका के ऊपर एकक कोशिका अवयवी कण के ऊपर 4 एकक कोशिका जुड़े हुए हैं और नीचे 4 एकक कोशिका से अटैच है, यानी टोटल 8 एकक कोशिका के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अर्थात 1/8वां भाग इस एकक कोशिका से संबंधित रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एक स्पेयर बना रहा हूं, ऐसे इस स्पेयर में हमने ऐसे 4 लाइनिंग ऐसे हमने खींच दिया, यानी टोटल कितने खाने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और यही भाग जो 8वां एक गोला है, इसका 1/8वां भाग ही संबंधित रहता है किससे? एकक कोशिका से। 1/8वां भाग संबंधित रहता है एकक कोशिका से। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कार्नर पर 1/8वां भाग ही एकक कोशिका से संबंधित होता है, प्रत्येक एकक कोशिका से संबंधित होता है। क्लियर? अब बात करेंगे हम फलक के केंद्र में अगर एकक कोशिका के फलक के केंद्र में अगर अवयवी कण उपस्थित है तो वह कितने एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। हम बात करेंगे फलक के केंद्र। जैसे एकक कोशिका है तो हम इसके ठीक पड़ोस में एक और एकक कोशिका बना दे रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित है, हमने इसको ऐसे गोला बना दिया। ठीक है, आधा हिस्सा जो इसका है इधर इस एकक कोशिका में है और आधा हिस्सा इस एकक कोशिका में है। ठीक है, यानी मतलब प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित अवयवी कण 2 एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है। अतः प्रत्येक एकक कोशिका में 1/2वां भाग संबंधित रहता है। प्रत्येक एकक कोशिका में 1/2वां भाग
हाफ पार्ट संबंधित रहता है। अर्थात जैसे ये पूरा फेस है, पूरा व्हाइट बोर्ड है, इसमें यहाँ पर ऐसे हमने एक होल बना दिया। उस होल में जब बाल रखते हैं तो बाल का जो आधा हिस्सा होता है इधर बगल वाले कमरे में होगा, बगल वाले पीछे पड़ोस वाले कमरे में होगा, और इधर होगा। अर्थात 1/2 भाग संबंधित रहता है प्रत्येक एकक कोशिका द्वारा। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो बारी बारी से हम सरल एकक कोशिका के लिए देखेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए देखेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए देखेंगे, आधार केंद्रित एकक कोशिका के लिए देखेंगे। एक बात और, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में जो एकक कोशिका के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है वह अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होता है, अतः उसका एकक कोशिका में पूर्ण योगदान होता है। क्लियर। अब बात करेंगे हम सरल एकक कोशिका में कितने अवयवी, प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पर एक सरल घनी एकक कोशिका बना रहे हैं। सरल घनी एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसको हम सरल एकक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ देखिए कितने कार्नर है? 8 कार्नर। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। और हमने अभी बताया है कि कार्नर पर अवयवी कणों का 1/8वां भाग एकक कोशिका से संबंधित रहता है। 1/8वां भाग एकक कोशिका से संबंधित रहता है। अर्थात एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान सरल एकक कोशिका के लिए देखेंगे तो टोटल कितने कार्नर है, अर्थात कोने कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। ठीक। और कितना भाग? 1/8वां भाग इस एकक कोशिका में संबंधित होता है। टोटल 8 कार्नर है, 1/8वां भाग संबंधित है, तो परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा? 1 होगा। अर्थात प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 1 होगा। क्लियर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होता है, उसके अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होता है, तो हम उसको फलक केंद्रित अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यहाँ देखिए कार्नर पर कितने अवयवी कण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयवी कण उपस्थित है। एक अवयवी कण इसके केंद्र में उपस्थित होगा। केंद्र में अभी हमने बताया है कि जो अवयवी कण केंद्र में होता है उसका पूर्णतः योगदान होता है एकक कोशिका में, वह अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर कार्नर पर अवयवी कण का कितना योगदान होगा? 1/8 होगा। 1/8वां भाग संबंधित रहता है प्रत्येक एकक कोशिका से। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कोने कितने कोने हैं? 8 कार्नर है। और कितना भाग सहभाजित रहता है? 1/8वां भाग सहभाजित रहता है। तो 1/8वां भाग, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर। अब केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में कितने अवयवी कण हैं? तो 1 अवयवी कण है। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितने? प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका की। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहा गया था? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होता है, तो उसको हम फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि टोटल कितने फलक हैं? 8 कार्नर होंगे, 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होगा 8 कार्नर पर अवयवी कण उपस्थित होगा। अभी हमने बताया है कि यदि फलक के केंद्र में
यदि फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो केंद्र में उपस्थित है तो दो एकक कोशिकाओं द्वारा यह सभाजित होता है, अर्थात 1/2वां भाग प्रत्येक एकक कोशिका में प्रत्येक एकक कोशिका से संबंधित होता है। यहाँ देखिए फलक कितने हैं, 6 हैं। एक अवयवी कण यहाँ उपस्थित होगा, 1, इसके ठीक नीचे 2, एक यहाँ पर 3, 4, एक ठीक पीछे का फलक 5, एक ठीक आगे का फलक 6, यानी टोटल 6 फलक होंगे। और यहाँ पर कार्नर पर 1/8वां भाग एकक कोशिका से अवयवी कण का संबंधित रहता है और फलक पर 1/2वां भाग हाफ पार्ट संबंधित होता है प्रत्येक एकक कोशिका से। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोने कितने हैं, कोने कितने हैं, 8, और कितना संबंधित रहता है, 1/8, टोटल कितना होगा, 8 से 8 कट जाएगा, 1। क्लियर। अब बात करेंगे हम फलक के केंद्र की। फलक के केंद्र की तो फलक के केंद्र टोटल कितने हैं, 6 फलक होते हैं। एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं और 1/2वां भाग प्रत्येक एकक कोशिका द्वारा संबंधित होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 3, यानी टोटल प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। क्लियर, यहाँ तक समझ रहे हैं? हमको लगता है अच्छे समझ पा रहे होंगे आप। और हम बात करेंगे आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो आधार केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होता है, तो उसको हम आधार केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, अर्थात इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। यानी कार्नर पर 8 अवयवी कण होंगे और किन्हीं 2 विपरीत फलक, कोई 2 विपरीत फलक ले लीजिए। एक फलक ये होगा, इसका ठीक विपरीत, ठीक उल्टा नीचे वाला फलक होगा, यानी किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होता है। यहाँ देखेंगे 1/8वां भाग कार्नर पर होता है और फलक के केंद्र में 1/2वां भाग होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ रहे हैं? अब हम बात करेंगे कि आधार केंद्रित एकक कोशिका में कार्नर कितने हैं, कोने कितने हैं। कोने कितने हैं, 8 हैं। 8 और 1/8वां भाग प्रत्येक एकक कोशिका द्वारा संबंधित होता है, प्रत्येक एकक कोशिका से संबंधित होता है। तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कितना होगा, 1। और केंद्र कितने हैं, फलक के केंद्र कितने हैं, तो फलक के केंद्र 2 हैं और 1/2वां भाग प्रत्येक एकक कोशिका द्वारा संबंधित होता है, यानी कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 1 होगा, 2 कट जाएगा, 1 बचेगा और कितना हो जाएगा, 1 1 2, एक कोने पर एटम कंट्रीब्यूशन और एक केंद्र, यानी कितना हो जाएगा, टोटल 2 प्रति एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या होगी। हमको लगता है बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। किसी भी एकक कोशिका में अवयवी कण उपस्थित है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण